अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 14 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज आइए हम आपको बताते चले कि ये आशूर खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो गोरनकुंडा आलेर मंडल भुवनगिर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ 150 साल क़दीम आशूर खाना है, जो हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर काफ़ी मोमिनीन ज़ियारत के लिए और मजलिस अज़ादारी के लिए वहाँ पर आते हैं। ये आशूर खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसके मुतवल्ली सैयद साबिर अली आबेदी और सैयद मोहम्मद अली आबेदी साहब है। अलैकुम सलाम। कौन सा आशूर खाना है और कहाँ पर है, इसके थोड़ा तफसीलात बताइए ताकि लोगों को जानकारी हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन इकराम की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। ये बहुत ही बेहतरीन जगह पर वाक़ई ये आशूर खाना हमारे शहर हैदराबाद डेक्कन से तकरीबन 100 किलोमीटर के फ़ासले पर आशूर खाना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब और मौसूम नवासे सरकार दो आलम ख़त्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तकरीबन जो है बहुत ही क़दीम आशूर खाना है, जो हैदराबाद डेक्कन के मैंने फ़ासला बताया है इतने किलोमीटर का। और आप इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो में देखेंगे कि कितनी जो है, और जो साबिक़ा के जो इसकी कैफ़ियत थी आशूर खाने की, बहुत बोसीदा हालत थी। और यहाँ आशूर खाने के जो मुतवल्ली है सैयद साबिर अली आबेदी साहब और सैयद मोहम्मद अली आबेदी साहब, ये दो बरादरान की काफ़ी कुछ खिदमत है। और आप दोनों के जो वालिद अल्लाम हैं सैयद क़ुदरत अली आबेदी अल्लाह मक़ामहू, उन्होंने काफ़ी जुस्तजू की, मेहनत की, और उन्हीं की काविशों का ये नतीजा है कि आशूर खाना आज गुंबद नुमा तामीर आपके निगाहों के सामने है। और यकीनन हमारे लिए यही कुछ है ज़िंदगी में, जो है ना, इंसान खाना पीना रोज़गार ये तो लगा रहता है, ये सब आखिरत के मामलात हैं और हुसैन इब्न अली की मवद्दत का ये अजर है। और यकीनन मौला जिससे जो खिदमत लेते हैं, मौला जिनका तक़र्रुर करते हैं, उन्हीं से खिदमत लेते हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे। तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर साल के 12 महीने आशूर खाने मौला हुसैन में मुख्तलिफ़ ज़ायरीन दूर दराज़ इलाक़ों से चले आते हैं और यहाँ पर ज़िक्र अहले बैत करते हैं, क़याम करते हैं। कोई 2-2 3 दिन रुकते हैं, तो उनका एहतमाम बारगाह के जानिब से उनके लिए जो है ना मेहमान नवाज़ी का उन्हें शरफ़ हासिल होता है मुतवल्लियान को। तो इस तरीक़े से, और ख़ास बात यह है कि अय्याम मसर्रत के जो मौक़े जब आते हैं, तो वहाँ यहाँ पर जो है महाफ़िल बरपा होते हैं, महाफ़िल का एहतमाम होता है, शोरा इकराम आते हैं, ज़ाकिर निज़ाम। और जब मजालिस के मौक़े आते हैं, अय्याम गम यौम सियाह आते हैं, खुसूसन यौम आशूरा, ये यहाँ पर आशूर खाने इमाम हुसैन चांद रात को अलम मुबारक बैठते हैं। बेहतरीन मुज़य्यन अलम मुबारक है, जो देखने पे एक ऐसा रौनक अफरोज़ मंज़र नज़र आता है कि बस आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं। तो ये चांद रात को अलम मुबारक बैठते हैं आशूर खाना, और उसके बाद से शब आशूर से तो एक ऐसी कैफ़ियत हो जाती है कि जिसको सिर्फ़ आंसू ही बयान कर सकते हैं। अब आशूरा के दिन जो यहाँ पर फ़आलियत होती है, आशूरा के दिन मजलिस अज़ा और यहाँ से जुलूस बरामद होता है। और पहले तो ये नहीं था, लेकिन जुस्तजू थी, कोशिश थी, और कोशिश इंसान को मंजिल तक पहुँचा देती है। तो बहरहाल ये जुलूस मुबारक का एहतमाम होता है। जुलूस मुबारक चौराहे पर जा कर के वापस आते हैं और मातम करते हुए मातमी दस्ते के हवाले से फिर अलम मुबारक भी जो है चौराहे तक पहुँच कर के फिर वापस आशूर खाना चला आता है। तो अब ये मंज़र वो होता है, बड़ा क़यामत का मंज़र होता है। और उसके बाद मैं बज़ाते ख़ुद भी जो है यहाँ पर आता हूँ और मजलिस ख़िताब करने का, मसाइब गरीब करबला पढ़ने का मुझे शरफ़ भी हासिल होता है। और यहाँ जो अंजुमन आती है और जो हज़रात आते हैं
तमाम जो है अजर रिसालत मौला हुसैन के बारगाह में अदा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आलम मुबारक जब लाए जाते हैं तो उस वक्त ज़ियारत आशूरा की ख़ास तौर पर तर्जुमे के साथ तिलावत होती है। हाँ, तर्जुमे के साथ उसकी इल्लत और उसका सबब ये है कि हमारी मादरी ज़बान तो उर्दू है नहीं कि हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ क्या रहे हैं, गुरबत मौला हुसैन का ज़िक्र कैसे हो रहा है। तो ये एक आंसुओं का एक माहौल हो जाता है, गिरिया उजारी और बुलंदी, ये एक ऐसी कैफियत हो जाती है कि बस एक क़यामत की कैफियत हो जाती। वो एक यानी उसके बाद से जो मनाजिर होते हैं तो एक यादगार हो जाते हैं। साल में एक बार ऐसा मंज़र नज़र आ जाता है। तो बहरे कैफ ये मैंने मुख्तसर सी जो है ना तारुफ़ी तारीफ़ आप तमाम तक पहुँचाई है आशूर ख़ाने इमाम हुसैन की, वगरना जैसे अज़ादारी हैदराबाद में होती है, यहाँ पर भी अज़ादारी के ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है? यहाँ पर कोई रोकथाम तो नहीं है? यहाँ पर बराबर अज़ादारी होती है उसकी? यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना कोई किसी तरह की जो रुकावट नहीं होती है, बल्कि इसके बरअक्स आप ये देख सकेंगे कि जो है अज़ादारी जब होती है या यहाँ पर कोई ज़िक्र अहले बैत होता है तो अतराफ़ व अकनाफ़ के अहले हुनूद भी जो है ना इसमें अपने क़ल्बी तौर पर शामिल होने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ही मंज़र देखा, आप हज़रात भी इस बात की गवाही देंगे कि जब यहाँ से कोई अहले हुनूद जाते हैं या दीगर गैर शिया जो भी हज़रात जाते हैं तो इस दर पर सजदारेज़ी करके जाते हैं। तो यही बात है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आशूर ख़ाना वक़्फ़ के तहत है या ये प्राइवेट है? मैंने मुतवलियान से बात की है और उन्हीं के जानिब से मैं जुमला अदा कर रहा हूँ कि ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनकी ज़ाती जायदाद है और ये इन्हीं के लिए बाइस शरफ़ है। और इन लोगों ने अपना मकसद हयात ही अज़ादारी अज़ादारों की आशूर ख़ाने की खिदमत को मुकर्रर कर रखा है। नहीं, जैसा कि यहाँ देखा गया कि यहाँ पर वज़ू खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और दीगर कामों के लिए जो है ना यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, क्यों यहाँ के लिए क्या चीज़ की सहूलत है और वहाँ से तेलंगाना गवर्नमेंट से क्या चीज़ की ज़रूरत है यहाँ के आशूर ख़ाने के लिए, उसके लिए कुछ अपील करना चाह रहे हैं आप? जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये आशूर ख़ाना जो है एक बोसीदा हालत में था और रफ्ता रफ्ता कोशिशों से अहले मवद्दत की ये आप शक्ल देख सकते हैं, लेकिन कमी तो बहरहाल हो के रहेगी, किसी ना किसी तरह की कमी रहेगी। तो अब इस कमी को दूर करने के लिए हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं और अहले मवद्दत से भी ये गुजारिश हमारी रहती है, यहाँ पर बैतुल खला के लिए मोमिनीन के लिए ज़ायरीन के लिए बेइंतहा तकलीफ़ हो रही है, वज़ू करने के लिए जो है बहुत सी दुश्वारियाँ हो रही है। तो इस दुश्वारी को दूर करने के लिए अगर कोई अहले खैर आगे बढ़े, अजर मौला हुसैन की मवद्दत में डूब कर जो कुछ वो करना चाहे, खड़े हो के मुकाम पे वो इस खिदमत को अंजाम दे सके। और हुकूमत तेलंगाना से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप दीगर आशूर ख़ाना जात को जहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, इस आशूर ख़ाने इमाम हुसैन पे भी एक नज़र करें। जो आदमी अगर खैर करना चाह रहे हैं तो उनका यहाँ के मुतवल्ली साहब का नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। मैं दोनों मुतवल्ली हज़रात के खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपना पूरा नाम और आप हज़रात का टेलीफ़ोन नंबर जिससे आप लोग राबता कर सकते, आवाम आप लोगों से जुड़ सकती है, वो नंबर और आप लोगों का नाम ख़ुद आप लोग दें, ताकि जो है ना जो अहले खैर होंगे वो यकीनन ख़ुद आएंगे और वो खैर अमल करेंगे। आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए। 9959028058। और एक बार बताइए। 9959028058।